प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आस, आती है तेरी आवाज, आ जाओ तुम मेरे पास। जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आस, आती है तेरी आवाज, आ जाओ तुम मेरे पास। तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान, तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। सुबह संदेश के द्वारा प्रभु की जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा प्रेम भरा स्वागत है। आज की मनन के लिए प्रेरितों का काम 20वें अध्याय की 28वीं आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। एक्स चैप्टर 20 वर्स 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रभु की नाम की स्तुति हो। और हम इस प्रकार देखते हैं कि प्रेरित पौलुस मिलेतुस में एफेसुस का जो प्राचीनों को बुलाया, वो लोगों को विशेष तरह से कुछ निर्देशन देते हैं। ये बात यहाँ हम दे सकते हैं। प्रेरित पौलुस कुछ समय के बाद में वहाँ से और निकल रहा है। इससे पहले इस प्राचीनों को और निर्देश दिया है, जो 28वें आयत में इस बातों को हम दे सकते हैं। और हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। इसका कारण भी इधर बताता है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। इसके लिए ये बात यहाँ हम समझा रहे हैं कि कलीसिया को रखवाली करना चाहिए। शत्रु है, दुश्मन कभी भी और इस कलीसिया को ऊपर कुछ अटैक कर सकता है। और साथ साथ में उस कलीसिया का प्राधान्यता के बारे में भी यहाँ हम समझाया। और यीशु मसीह का लहू से और मोल लिया है। यीशु मसीह ने उसको कलीसिया को और जो दाम दिया है, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, ये बातों को ये लोगों को स्मरण दिलाया। तो विशेष बात यहाँ हम देखते हैं। और पहले कुरिन्दी अध्याय 6 का 20 में भी इस बात हम दे सकते हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास करने वाला लोगों को किस प्रकार मोल लिया है, ये बातों को यहाँ भी बता रहा है। जो विश्वासी लोगों को मोल लिया है प्रभु यीशु मसीह का रक्त से। प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहा के रूप में यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में उल्लेखन किया है। उसमें 15 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। इसलिए प्राचीनों को कहते हैं कि वहाँ का जितने जो विश्वासी लोग हैं, जो कलीसिया का लोग हैं, यीशु मसीह का लहू जो बहाकर और मोल लिया है। मतलब जो विश्वासी का मूल्य यीशु मसीह का लहू है।
पुराना नियम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लहू में है जीवन। लहू में जीवन है, इसलिए प्रभु अपने लहू दिया है हमारा जो प्राण आत्मा को बचाने के लिए अपने, और लहू बहाकर धाम दिया है। तो हमारा जो मूल्य है, विश्वासी का जो मूल्य है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू का मूल्य है। हम इस प्रकार पत्रस की पत्रिका में भी पढ़ते हैं, चांदी और सोने से नहीं हमारा खरीदी, बहुमूल्य मेमने का जो लहू से प्रभु हमको खरीद लिया है। इस धरती में और इस पृथ्वी में लोग इतने मूल्यवान तरीके जो गिना जाते हैं वो है सोना चांदी, इस प्रकार की चीज़, लेकिन इससे भी बहुमूल्य और यीशु मसीह का लहू से हमको खरीद लिया। इसका कारण हम देखते हैं, एक व्यक्ति का जीवन को खरीदने के लिए कोई मटेरियल से, कोई लोहा या कोई प्रकार की इस संसार की चीज़ों से नहीं हो सकता है, केवल हम यीशु मसीह का रक्त से ही होते हैं। और उसके बारे में हम सुना है, लहू में है जीवन, और परमेश्वर का पहले का जो योजना है, हम इस प्रकार यशायाह का किताब में भी पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया है और वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर में जितने जख्म हुआ है, जितने घायल हुआ है, उस घायल से पूरे लहू बहा दिया कि नष्ट हुआ, जो परमेश्वर से दूर हो गया है, गुलाम में है, शैतान की गुलाम में है, वो लोगों को खरीदने के लिए यीशु मसीह अपने लहू बहा दिया। इसलिए यहाँ हम तो ये बात समझा रहे कि प्राचीनों को और जो मंडली को, जो कलीसिया को रखवाली करे, यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त से खरीद लिया है। एफेसुस में हम दे सकते हैं, प्रेरितों का काम में लिखा हुआ है, वहाँ वो लोग पहले अर्थमिस देवी को और पैसा लेकर ये लोग उसका मूर्ति खरीदता था, लेकिन असली खरीदने का बात क्या है यहाँ और प्रेरित पौलुस समझाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाला लोगों को अपने लहू से खरीद लिया है, और लोग पैसा से अर्थमिस देवी का स्वरूप या मूर्ति को खरीदते थे, लेकिन यीशु मसीह इससे भी बहुमूल्य दाम देकर विश्वासी लोगों को खरीद लिया। कितने अनोखा बात यह हम समझा रहे हैं। अब प्रभु का क्रूस का मृत्यु को हम याद करेंगे, इतने क्रूर भयंकर मृत्यु प्रभु यीशु मसीह सह लिया। उसका सिर के ऊपर खाटों का मुकुट रखा है, उसमें से कितने लहू बहा दिया। उसका पैरों में हाथों में किल्ला मारा, उसका जो फंजर भेदा उसमें से कितने लहू बहा दिया, और कोड़े से मार खाया। शरीर में जो पवित्र गरम लहू और लोगों के लिए बहा दिया, और मोल लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह और इस प्रकार स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आए। स्वर्ग में मृत्यु हो नहीं सकता है, इसलिए इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पाया। जो परमेश्वर का अदालत में जो दाम देना है, यीशु मसीह ने लहू दे दिया है। आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह इस प्रकार का कार्य किया है। इसलिए इस यीशु मसीह को हम इस पृथ्वी में रहते हुए समय में क्या कर सकते हैं? हम उसको महिमा करना है। हमको मिला हुआ उद्धार के लिए, हमारा जो जीवन में दिया हुआ अनंत जीवन के लिए हम उसको स्तुति करना है, उसको महिमा करना है। हमारा आयुष पूरे इस पृथ्वी में और हम प्रभु को आराधना करना है। और ये पृथ्वी का जीवन हम अलग हो जाते हैं, तभी हम हमेशा के लिए
प्रभु का मुखामुख देखे उसकी स्तुति आराधना करेंगे, यह आशा हमको मिला है। इसलिए इस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसके ही महिमा करेंगे। जय मसीह।